नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त है कुछ खास खबरों का। शाहजहांपुर के थाना सिधौली के पास बाइक सवार दो युवकों की कार से टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई। फिलहाल पुलिस घटना की तहरीर में जुटी हुई है। श्रावस्ती के डीएम दीपक मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 मई को 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और 6 से 7 घंटे यह मतगणना चलेगी। यहाँ पे 23 मई को मतगणना है। यहाँ 2 विधानसभा की मतगणना है जो कलेक्ट्रेट में तथागत सभागार में होगी और दोनों ही मतगणना हॉल में 14-14 टेबल हैं और आरओ ऑब्जर्वर जो मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहीं पे, कप्तान साहब हम लोग वहीं पे रहेंगे और पूरे टाइम मोबाइल रहेंगे कि कोई ऐसा इशू ना आए। और पिंगा विधानसभा में 28 राउंड के आसपास हैं और श्रावस्ती विधानसभा में 31 राउंड। तो हमें जो लगता है, जो उम्मीद भी है कि 6 से 7 घंटे में काउंटिंग अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद 5 रैंडमली वीवीपैट का मिलान होगा बस, कि बाकी लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी के मद्देनजर रखते हुए 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नजरें टिकी हुई हैं। बता दें, दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के चुनाव परिणामों में दिलचस्पी हैरान नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों के भारत में पारिवारिक संबंध होने के नाते पाकिस्तान के नागरिकों का कहना है कि वह नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए, जिसकी वजह भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक से घबराहट मानी जा रही है। मेरठ में मतदान के बाद लगातार सामने आ रही ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतों को देखते हुए सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर कैमरों और दूरबीन के जरिए ईवीएम की निगरानी करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायतों की शुरुआती जांच के आधार पर उन्हें गलत करार देते हुए कहा, मतदान में प्रयोग की गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैनपुरी के थाना करहल में अवैध हथियार तस्कर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तमंचे समेत कुछ अन्य सामान भी बरामद किए हैं, जिस पर पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी तमंचों का प्रयोग कर मतगणना माहौल को बिगाड़ने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने ईवीएम मशीनों को लेकर फैलाई गई गलतफहमियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वो मशीनें मतदान में प्रयुक्त ही नहीं हुई, बल्कि वह ऐसी मशीनें थी जो अतिरिक्त थी, जिनका मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता प्रत्याशी दलों के नेताओं से बातचीत कर मामले पर सख्त कार्रवाई की। फर्रुखाबाद की पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां चौकी इंचार्ज ने एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और शिकायत करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। महिला ने इंसाफ न मिलने पर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की बात कही है। मैं बच्चों के साथ सो रही थी बाहर वाले कमरे में, काम के लिए 4 बजे उठी तो अंदर वाले कमरे में गई। थोड़ा मैं आलस आया तो वहाँ तख्त पड़ा था, उस पर हम सो गए। ये हमारे देवर के साथ 4:15 पे मेरे घर में घुस आए। जैसे ही मेरी आँख खुली तो दोनों ने हमें दाब लिया। हम चिल्लाए, इन्होंने मेरा मुंह दबा लिया। मुंह दबा के इन्होंने मेरे कपड़े फाड़ डाले, सब शरीर में हाथ डाले दोनों ने। फिर दोनों ने फोन ढूंढा इधर उधर, फिर इन्होंने मेरे कपड़े फाड़ के गंदे काम किए। दोनों ने बारी बारी पे गंदे काम किए। हम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। फिर हमें होश आया तो हम उठे और उठ के हम चिल्लाए। मेरी बेटी चिल्ला रही थी। दक्षिण कश्मीर के गोपालपोरा कुलगाम में देर रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ आतंकियों के इलाके में छुपे होने की सूचना को लेकर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है।
लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एनडीए 2 के गठन की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें, एनडीए के सहयोगी दल नेताओं की हुई बैठक में 3 अहम मुद्दों को पारित करते हुए पीएम मोदी का कहना है कि एनडीए 2 के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ राष्ट्रवाद और विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें हमारी सरकार बनने पर हम अगले 5 वर्षों में प्रगति की गति बढ़ाएंगे और लोगों की अन्य जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। फर्रुखाबाद का पूरा जिला प्रशासन ईवीएम की सुरक्षा में लगा है। वहीं आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा और पुलिस महानिरीक्षक स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्था का जायजा लिया और जिलाधिकारी मेनका रानी ने एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।